मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी मलेरिया डिजीज़ के बारे में, ताकि आपको जो है जो एनसीईआरटी में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लोगे तो आपका जो एनसीईआरटी की हर लाइन जो है वो कवर हो जाएगी। ओके, तो एक बार आप इनको पढ़ लेना। ये इजी पॉइंट्स हैं और इनमें सब कवर हो जाता है। तो फिर हम बात करते हैं मलेरिया के पैथोजेंस के बारे में। मलेरिया किन किन वजह से फैलता है, कौन से पैथोजन हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है। तो पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, ये जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन मलेरिया। ओके, पहला ये हो गया। दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये मोस्ट डेंजरस मलेरिया, मोस्ट डेंजरस मलेरिया क्यों है? क्योंकि ये एक मैलिग्नेंट मलेरिया है। मैलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है? जो बहुत फैलता जाता है, ठीक है, एक जने से दूसरे जने में फैलता है, वो होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। और प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ओके, ये चार पैथोजन हैं जिनकी वजह से फैलता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। मोस्ट कॉमन कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन हम बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम और ओवेल जो है ये टर्सरी फीवर होती है इनकी वजह से, इन तीनों की वजह से होती है टर्सरी फीवर। टर्सरी फीवर क्या होती है? हर 48 आवर्स के बाद होती है, ठीक है। हर तीसरे दिन जो है फीवर आती है, उसको बोलते हैं टर्सरी फीवर। ये इन तीनों की वजह से होती है। और प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से क्या होता है? क्वार्टनरी फीवर। क्वार्टनरी फीवर कौन सी हुई? 72 आवर्स में होने वाली। ओके, देन हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रांसमिशन। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन तो पता ही होगा, मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। ओके, देन आपको मैं बताती हूँ लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इधर हो गया फीमेल एनाफिलीज। ओके, ये पार्ट हो गया ह्यूमन का। ओके, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है उसमें स्पोरोजोइट होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में। ओके, सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? स्पोरोजोइट, जो कि अगर बाइट करेगा ह्यूमन को तो क्या होगा? प्लाज्मा में जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, प्लाज्मा में जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा में जाएगा। ओके, और ये कितने मिनट में हो जाता है? 30 मिनट लगते हैं ओनली इसको फैलने में। फिर प्लाज्मा से जाकर के ये लीवर में जाएगा ह्यूमन के, ठीक है। लीवर में क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है उसकी हेल्प से ये क्रिप्टोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये क्रिप्टोजोइट्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में ये क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, मेटा क्रिप्टोजोइड्स। ओके, और इसको एक और नाम देते हैं, मीरोजोइड्स भी बोलते हैं इसे, मेटा क्रिप्टोजोइड्स या मीरोजोइड्स। ठीक है, ये सब किस में होगा, लीवर में। एंड देन ये जाएगा आरबीसी में। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जाके ये किस में चेंज हो जाएगा, ट्रोफोजोइड्स में। ट्रोफोजोइड्स आरबीसी में जाके ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो गया। अभी जो मीरोजोइड्स है इसमें कन्वर्ट होके ये क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा मेल गेमेटोसाइट सॉरी, और एक बनाएगा फीमेल गेमेटोसाइट। एंड देन ये दोनों जो है मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स ये क्रॉप होके स्टोमक में चले जाएं। किसके स्टोमक में, फीमेल एनोफ्लीज के स्टोमक में चले जाएंगे। ओके, एंड देन ये गेमेट बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गेमेट। एंड देन ये बनाएंगे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से ये बनेगा oocyst से बनेगा स्पोरोजोइट, और वो जाएगा, ठीक है, स्पोरोजोइट है ही, बाद में इसको काट ही देते हैं, स्पोरोजोइट बन जाएगा। ओके, oocyte से स्पोरोजोइट। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। ओके, सबसे पहले क्या होगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में स्पोरोजोइट जो है वो बाइट करेगा वहाँ ह्यूमन को, तो उसके ब्लड में प्लाज्मा में ये फैल जाएगा। उसके बाद लीवर में जाएगा, लीवर में ग्लाइकोजन की हेल्प से क्रिप्टोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्रिप्टोजोइड्स का, तो ये मेटा क्रिप्टोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटा क्रिप्टोजोइड्स को मीरोजोइड्स भी बोलते हैं। उसके बाद में ये आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है उसके में ये उसको खाएगा, उसको तो ट्रोपोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ट्रोपोजोइड्स का, मीरोजोइड्स में कन्वर्ट होगा। मीरोजोइड से मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट बनेंगे, ये दोनों बनेंगे। उसके बाद में ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट बनेंगे, इनसे जाइगोट बनेगा, फ्यूज़न हो जाएगा, तो फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा, फिर oocyte बनेगा, स्लाइवरी ग्लैंड। ओके, स्लाइवरी ग्लैंड फिर से स्पोरोजोइड जो है वो बाइट करेगा। यहाँ पे एक आती है चीज़ कि ये जो आरबीसी जो है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ओके, जिससे ये ये होता है हीमोजोइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। अगर ये इसको खाएगा, आरबीसी को खाएगा हीमोग्लोबिन को, तो हीमोजोइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फीवर आती है, शिवरिंग बोलते हैं जिसे, ये सब होगा। ओके, ये इतना सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, राइट। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स कैसे, जैसे पहला तो सबको पता है, फीवर होगी विथ शिवरिंग। ओके, फीवर विथ शिवरिंग किसकी वजह से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू, बताओ, हीमोजोइन पार्टिकल्स। ओके, अभी बताया था। और ये थर्ड और फोर्थ डे में होती है। ये मेन है कि थर्ड और फोर्थ डे में ही फीवर आती है मलेरिया में, डेली नहीं आती है। ओके, सेकेंड है जॉन्डिस, क्योंकि ये लीवर को अफेक्ट कर रहा है तो जॉन्डिस भी होने के चांस हैं।
तीसरा एनीमिया, बिकॉज ये हीमोग्लोबिन आरबीसी को जो है अपना फूड बनाता है। वीकनेस। नेक्स्ट है स्प्लीनोमेगेली। ओके, देन इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं। स्प्लीनोमेगेली आप जानते होंगे, स्प्लीन की जो है वो साइज़ इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं साइज़ जो है वो इंक्रीज होना। देन हम कैसे टेस्ट करेंगे मलेरिया का? टेस्ट का नाम क्या होगा? एक तो ब्लड टेस्ट होता है, ओके, एंड एक होता है लीवर टेस्ट। फिर इसके ट्रीटमेंट में एक तो है क्विनिन और एक है एंटीपायरेटिक्स देते हैं। एंटीपायरेटिक्स फीवर को उतारने के लिए, क्विनिन मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। ओके, थैंक यू।